अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजीर आजम तरक्याती फंड से मुतालिक असखुद नोटिस की समाअत, वजीर आजम के दस्तखत के साथ रिपोर्ट पेश। वजीर आजम ने अरकान असम्बली को तरक्याती फंड देने की तरदीद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामला निपटा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। वजीर आजम का जवाब काफी मुदल्लिल है, हम वजीर आजम ऑफिस कंट्रोल करने नहीं बैठे। जस्टिस काजी फाइज ने रिमार्क्स दिए। कल मुझे व्हाट्सएप पर किसी ने दस्तावेजात भेजी, NA-65 में हुकूमती इत्तेहादी को भारी भरकम फंड जारी किए गए। क्या हल्के में सड़क के लिए फंड देना कानून के मुताबिक है? जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, वजीर आजम इस वक्त जवाबदेह हैं जब मामला उनसे मुतल्लका हो। सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। वजीर आजम की मंजूरी से विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% एडहॉक इजाफे का ऐलान। परवेज खट्टर कहते हैं तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 से 19 ग्रेड के मुलाजमीन पर होगा। तनख्वाहों में फर्क खत्म करेंगे। सूबाई सरकारी मुलाजमीन के मसाइल के हल और तनख्वाहों में इजाफे की हिदायत कर दी गई। टाइम स्केल का मसला भी हल होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल खत्म हो गई। मुलाजमीन के मसाइल हल करने के लिए उनसे राब्ते में रहेंगे। वजीर इत्तला शिबली फराज ने सरकारी मुलाजमीन के अखराजात कम करने से मुतालिक बयान की सख्ती से तरदीद कर दी। सेनेट इंतखाबात में अरकान की खरीदो फरोख्त के वीडियो की तहकीकात का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 रुकनी कमेटी बना दी। फवाद चौधरी, शेरी मजारी और शहजाद अकबर शामिल। कमेटी वीडियो से मुताल्लिक अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कमेटी वीडियो के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू से मुताल्लिक तजावीज़ पेश करेगी। मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के इम्कानात से मुताल्लिक सिफारिश देगी। मुलव्वस अफराद के खिलाफ केसेस नैब, FIA और एंटी करप्शन को भिजवाने पर भी गौर होगा। धांधली करने वाला मरकज और सूबों में मौजूद है। इमरान खान को अपने अंदर कोई खराबी नहीं दिखती। लीगी रहनुमा साद रफीक की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ में हर किस्म का माफिया मौजूद है। वीडियो स्कैंडल पर PTI का दावा पारसाई का है। तारीख है कि वजीर आजम पर हमेशा गद्दारी का इल्जाम लगा। कहा, शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई, लीग इसके बारे में नहीं बता सकता। एहतसाब के नाम पर अपने मुखालफिन को टारगेट किया जा रहा है। नून लीग की सारी क़यादत पेशियां भुगत रही है। सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत करते हैं। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इलेक्शन 3 मार्च को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। 12 और 13 फरवरी को कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। कागजात की जांच पड़ताल 15 और 16 फरवरी को होगी। 21 फरवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 52 सेनेटर्स 11 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत की जानिब से मदारिस के नए बोर्ड मंजूर करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, इन बोर्ड्स का भी वही हाल होगा जो मुशर्रफ के मदरसा बोर्ड का हुआ। हमारे हुक्मरान बाहर के गुलाम और एजेंट हैं। विफाकुल मदारिस अल अरबिया हमारी तंजीम है। विफाकुल मदारिस अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो JUI मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। हुकूमत ने फैसला वापस नहीं लिया तो मुल्क भर में मदारिस के तलबा सड़कों पर होंगे। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला से नायब मुतासरीन की मुलाकात। सलीम मांडवीवाला कहते हैं, बाज लोग गलत जगह सरमायाकारी करके मसाइल का सामना करते हैं। नायब की 400 बिलियन की रिकवरी कोई मायने नहीं रखती। नायब ने जितनी भी रिकवरी की है वो दरअसल प्ली बारगेन है। कारोबारी अफराद से पैसे निकालना आसान है क्योंकि वो गिरफ्तार नहीं होना चाहते। कारोबारी अफराद को कारोबार तबाह करने की धमकियां दी जाती हैं। नायब के कानून में तब्दीली होनी चाहिए। वजीर आजम ने खुद तस्लीम किया कि नायब कवानीन और इख्तियारात में मसाइल हैं। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत किसान, फल, सब्जी मंडियों, गंदम से आटे की पैदावार में इजाफे के हवाले से इजलास। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी, तरसील और स्टोरेज के ज़िम्न में
इंतजामी अखराजात में कमी लाने का फैसला, फ्रूट और सब्जी मंडियों के क़याम में निजी शोबे को शामिल करने के हवाले से अहम फैसले, पंजाब में मंडियों के क़याम से मुताल्लिक़ क़वानीन में नज़रसानी का भी फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया, इंतजामिया अशिया ज़रूरिया के मुकर्रर करदा निर्खनामों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। गफलत का मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। अफसरान को गरीबों की तकलीफ का एहसास करना होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सिंध काबीना ने वफाकी काबीना की तरफ से गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। सिंध काबीना के मुताबिक मुल्क में गंदम का बहरान पंजाब से 60 लाख टन गंदम गायब होने से पैदा हुआ। वफाकी हुकूमत पंजाब में गंदम गायब होने का इल्ज़ाम सिंध पर न लगाए। सिंध में गंदम के स्टॉक का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम। 1.4 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का हदफ मुकर्रर। गंदम की सपोर्ट प्राइस 2000 रुपये फी मन बरकरार रखने की मंजूरी। तहरीक इंसाफ की नाराज अरकान को मनाने की कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म हाउस ने नाराज MPA खुर्रम लगारी से रब्ता कर लिया। वज़ीर आला पंजाब इस्लामाबाद से वापसी पर खुर्रम लगारी से मुलाकात करेंगे। नाराज रुकन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें, हल्कों के मसाइल के हल और सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत। उस्मान बुज़दार की मुंतखब नुमाइंदों को अवामी मसाइल हल करने की यकीन दहानी। उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब के पसमानदा इलाकों को हकीकी तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। PDM जल्द गुमनामी की तारीकियों में खो जाएगी। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, सियासत में चमक के मूजिब नवाज शरीफ आसिफ जरदारी हैं। करप्ट टोला सेनेट इलेक्शन में एक बार फिर मंडियां लगाने के लिए सरगर्म है। जाली राजकुमारी और शहजादे के खून में करप्शन के जरासीम शामिल हैं। फिरदौस बाजी मांगे तांगे की हुकूमत का शिराजा बिखरने का वक्त आ गया है। उस्मा बुखारी का फिरदौस आशिक के बयान पर रद्द अमल कहती हैं, मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक के ख्वाब देखने वालों की अपनी जमात में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। खुर्रम लगारी ने 5 मजीद हुकूमती अरकान के साथ मिलकर बुज़दार सरकार से अलहदा होने का फैसला कर लिया। ये वही लोग हैं जिन्हें जहांगीर तरीन के जहाज में बिठाकर बनी गाला ले जाया गया। अब इनके जहाज से उतरने का वक्त आ गया है। कल एक गैर कानूनी कार्रवाई की गई। अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गईं। लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर के बेटे चौधरी दानियाल की विलायत कॉम्प्लेक्स से मुताल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, 17 किलोमीटर की आम शाहराह पर सिर्फ हमारा घर और मार्की होटल ही नजर आए। हमने अदालती अहकामात दिखाए लेकिन हुकूमत नहीं मानती। अदालती अहकामात का न मानना जजिस की तौहीन है। जो लोग प्रेशर में आकर कार्रवाई कर रहे हैं उनका पीछा होगा। मियां नवाज शरीफ के साथ होने की सजा मिल रही है। एहतसाब क्या सिर्फ नून लीग और वकला के खिलाफ है? ब्यूरोक्रेसी को गैर कानूनी इक़दाम पर मजबूर किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस में नामजद 4 गिरफ्तार वकला ATC में पेश। अदालत ने मुल्जिमान को 7 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जानिब से हड़ताल का ऐलान। वकीलों को अदालत में पेश होने पर कार्रवाई की धमकी। हाई कोर्ट के अंदर और बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। नायब खैबर पख्तूनख्वा ने स्वाबी यूनिवर्सिटी में खुर्द-बुर्द की तहकीकात शुरू कर दी। स्वाबी यूनिवर्सिटी के अफसरान और मुलाजमीन तलब। नायब का सवालनामा रजिस्ट्रार को अरसाल। कम बोली वालों को टेंडर न देने। 1000 सीसी के बजाय 1800 सीसी गाड़ियों की खरीदारी। खरीदे गए सामान की स्टॉक रजिस्टर में एंट्री में ताखीर के सवालात शामिल। कराची के एहतसाब अदालत में रोशन खनासर और दीगर के खिलाफ करप्शन रेफरेंस की समाअत। मुलजिम साबिक MD सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रोशन खनासरो और दीगर अदालत में पेश। फाजिल जज की रुख्सत के बाद समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी।
मजीद 57 अफराद जाँ बहक, 1502 नए केसेस रिपोर्ट, फाल केसेस 30,225 हो गए। अमवात 12,185 तक जा पहुंची। 5,59,93 अफराद मुतासर हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना केसेस मज़बूत आने की शरह 4% रही। K2 पर लापता को पैमा मोहम्मद अली सदपारा और उनके 2 गैर मुल्की साथियों की तलाश दोबारा शुरू। होम सेक्रेटरी गिलगित बल्दिस्तान मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में सर्विलेंस तैयारी की मदद हासिल की गई। कोह पैमाओं की जमीनी तलाश के लिए हाई पोर्टर्स भी बेस कैंप में मौजूद हैं।